चलिए आज लेके आए हैं सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम क्या है, यहाँ से एकदम इजी है। क्या बोला गया यहाँ से, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ शीट, मतलब किसी भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन है उनका जो यूनियन इज नॉट नेसेसरी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेम शीट। मतलब क्या होगा, अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या बोला गया है, अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जो उनका यूनियन वो आपके पास इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये आपको प्रन्यास हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अगर किसी चीज को गलत सिद्ध करना है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक गलती पकड़ाते हैं, काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा कि एज ए एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन, याद है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ the equivalence relation on a set capital A is an equivalence relation। थ्योरम था यहाँ से, यह थ्योरम क्या है, यूनियन है। अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जो उनका यूनियन इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, तो थ्योरम क्या बोलेगा, नहीं होगा। तो हम क्या करें, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझेंगे। यहाँ से समझे एग्जांपल, हम क्या करते हैं, पहला काम मान लेता हूँ किसी शीट पर, मान लो कोई शीट मान लेंगे और कोई शीट मानेंगे और उस पे दो इक्विवेलेंस पड़ेंगे रिलेशन, ठीक है। हम पढ़ते हैं एग्जांपल, जो इसका प्रूफ चल रहा है यहाँ से प्रूफ, मान लो लेट, पहला काम करना है किसी सेट मान लो लेट, कैपिटल ए मान लो सेट है, सिंपल छोटा सा पढ़िएगा। मान लो मैं पहले यहाँ से 1 2 3 ये सेट पहले यहाँ से, ठीक है। और इस पर मैं बोलता दो रिलेशन डिफाइन, इस पर डिफाइन है टू रिलेशन, इस पर मान लो डिफाइन है, डिफाइन टू रिलेशन, टू रिलेशन कौन, R1 एंड R2, ठीक है। दो रिलेशन मैंने मान लिया ऐसे जो कि दोनों के हैं, ऐसा आप सुनो, एंड बोल दो यहां से कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस ऑन अ सेट कैपिटल E। मैं मान लेता हूं कि दो रिलेशन ऐसे हैं जो दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंस है, कहां, उस सेट A पर। जब ऐसा है ना तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं सिंपल सा कर लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि जो R1 होगा समथिंग ऐसा 1 1, ठीक है, और क्या है यहां से 2 2, फिर होता है यहां से 3 3, और ये बोलता हूं क्या 1 2 और मैं 2 1। देखो जो कल मैंने इक्विवेलेंट क्लास के टाइम एग्जांपल लिया था मैं उसी को लेता हूं ऐसा। एंड मैं सेकंड पर आपके पास सेकंड है R2 कैसा, फिर से 1 1, फिर पता 2 2 3 3, और पता यहां से 2 3, और पता यहां से क्या 3 2, ठीक है। मैंने दो पकड़ लिया इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मैं एग्जांपल से सिद्ध कर दूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ से दो इक्विवेलेंट पकड़ लिया, कौन कौन, एक R1 एंड R2। आप चेक करते हैं ये क्या रिफ्लेक्सिव भी है, साथ साथ क्या सिमेट्रिक भी है, एंड साथ क्या आपका ट्रांजिटिव भी है। अब करना क्या, आपके पास देखना है इसका यूनियन। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, सिंपल सा। अगर मैं यूनियन निकाला क्या R1 यूनियन R2, तो क्या बनेगा यहाँ से एज 1 1 2 2 3 3, फिर क्या आएगा यहाँ से बोल सकते हैं 1 2, फिर क्या आएगा 2 1, फिर यहाँ बन जाएगा यहाँ से 2 3, फिर आएगा 3 2। ये आपके पास इसका यूनियन बन गया। अब देखते हैं यूनियन आपका इक्विवेलेंस होता है कि नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए ध्यान समझिएगा, जब ऐसा हो गया ना, अब देखिए यहाँ से ये सबसेट है कि नहीं, यह जो यूनियन निकाले वो एक राशि का सबसेट है। जब यह है तो आप सिंपल सा देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव किस पर बात करना, सेट A पर ही बात करना है। तो जब सेट A के मेंबर बढ़ा समझेगा, सेट A के मेंबर क्या है 1 2 3 है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, इट सेल्फ इमेज होना चाहिए R में, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए ना। तो आप देखिए यहाँ से कि 1 का 1 है, हां है, 2 का 2 है, हां है, 3 का 3 है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं, बोलिए। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करता है कि कोई भी आर्डर को पेयर उठाइए उस रिलेशन में से, तो आप कोई उठाइए, अगर ये उठाएंगे अपोजिट ये मिल जाएगा, अगर ये उठाएंगे ये मिल जाएगा, अगर ये उठाएंगे खुद ही मिल जाएगा, है कि नहीं, मतलब कंटेन कर रहा है कि नहीं। सिंपल देख सकते हैं कि आपके पास यह देखो ध्यान से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है। अब जैसे बढ़ जाएगा ट्रांजिटिव भी है,
जब ट्रांजिटिव के लिए बात किया था आपको बताया गया था a कामा b और b कामा c, अगर उठाते हो तो a कामा c उस r में होना चाहिए। हमने देखा यहां से बोलेंगे द ऐसे बोलते हैं, देन r1 यूनियन r2 इज क्या क्या था, रिफ्लेक्सिव, ये ना रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? अब बात है ट्रांजिटिव, देन आते हैं ट्रांजिटिव। अब यहां से मैं ट्रांजिटिव बात किया तो मैं बोलेंगे बट नॉट ट्रांजिटिव, बोले यहां से बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आप देखो क्यों, अब एग्जांपल खाली दिखा दीजिए, आप उठा लीजिए ना ये, लेट 1 कामा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू r1 यूनियन r2। बोलो बिलोंग करा यूनियन में, तो अगर मैं बीच जब बात किया क्या 1 कामा 3 बिलोंग करेगा r1 यूनियन r2 में, खोजिए तो क्या 1 कामा 3 कहीं है आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो ये आपका डज नॉट बिलोंग, इसी वजह से क्या आया ट्रांजिटिव नहीं है। प्रूफ हो गया क्लियर? यहां से बोल सकते हैं hence r1 यूनियन r2 is not equivalence relation on a set capital E। क्लियर? आपको एक